बीपीएससी करंट अफेयर्स 2023 में आपका स्वागत है। चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बिहार के 41वें राज्यपाल कौन हैं? अभी हाल ही में राज्यपाल की नियुक्ति हुई है। जो 41वें राज्यपाल हैं तो आपको बताना है कि वो कौन हैं। फागू चौहान, दिनेश कुमार, राजेंद्र विश्वनाथ या फिर आलोक सिंह। आप इसका उत्तर अपने मन में सोच सकते हैं। इसका सही उत्तर है राजेंद्र विश्वनाथ। जी हाँ, यहाँ पर 17 फरवरी 2023 को राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने बिहार के 41वें राज्यपाल के रूप में पद की शपथ ली है। ठीक है, इससे पहले थे फागू चौहान इनके पहले राज्यपाल थे। ठीक है, पटना उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश या न्यायमूर्ति जो है इनको शपथ दिलाते हैं। आगे थोड़ा मिसप्रिंट है। चलिए दूसरे प्रश्न पर आते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, मीठी क्रांति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने बिहार के कितने जिलों का चयन किया है? ठीक है, तो यहाँ पर केंद्र सरकार एक मीठी क्रांति योजना चलाई है जिसमें आपको बताना है कि बिहार के कितने ज़िले को शामिल किया गया है। 15 ज़िले, 12 ज़िले, 17 ज़िले या फिर 18 ज़िले। तो इसका सही उत्तर है 17 ज़िले। यहाँ पर जो है 20 मार्च 2023 को मीडिया से जानकारी मिली है कि जो मीठी क्रांति है शहद उत्पादन के लिए, ये याद रखिएगा, मीठी क्रांति शहद उत्पादन के लिए है, जिसमें केंद्र सरकार ने 17 जिलों का चयन किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सही से याद कर लीजिएगा। जो देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल है उसकी लंबाई कितनी है, को ये बताना है। 22.76 या फिर 20.51 या फिर 18 किलोमीटर या फिर 10 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर है 22.76 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर बता दूं कि 2 अप्रैल 2023 को बिहार पथ विकास निगम, ठीक है, बिहार पथ विकास निगम के आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया गया है, जिसकी कुल लंबाई 22.76 किलोमीटर है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस उत्पाद को भौगोलिक सांकेतिक यानी जीआई टैग दिया गया है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है, कई बार जीआई टैग पे प्रश्न पूछा गया है। तो पान, मरचा चावल, लिट्टी या फिर लीची, इन चारों में से सही ऑप्शन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है मरचा चावल। ठीक है, तो अभी हाल ही में मरचा चावल को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, ये पश्चिमी चंपारण में मिलता है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा, पश्चिमी चंपारण। ठीक है, और इस चावल से चूड़ा बनाया जाता है। ठीक है, चूड़ा आप लोग जानते होंगे, तो चूड़ा बनाया जाता है इससे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किस जिले में किया है? ठीक है, तो अभी जो है बिहार का पहला एथेनॉल प्लांट लगाया गया है, तो आपको बताना है वो किस ज़िले में लगाया गया है। पटना, गया, मुजफ्फरपुर या फिर पूर्णिया। तो इसका सही उत्तर है मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो अभी हाल ही में मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड के मुरादपुर में बिहार का पहला अनाज आधारित एथेनॉल फैक्ट्री लगाया गया है। ठीक है, जिसका जो प्रतिदिन खपत है वो 250 मीट्रिक टन है और इस अनाज से एथेनॉल बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के डेल्टा रेटिंग में बिहार का कौन सा जिला टॉप पर है? ठीक है, तो नीति आयोग एक डेल्टा रेटिंग निकालती है, तो उसमें बिहार का कौन सा जिला टॉप पर है? पटना, पूर्णिया, खगड़िया या फिर नालंदा। तो इसका सही उत्तर है खगड़िया। ठीक है, तो नीति आयोग का डेल्टा रेटिंग में बिहार के 2 ज़िले हैं। ठीक है, तो 2 ज़िलों में जो बिहार के टॉप पर है वो खगड़िया है और शेखपुरा चौथे नंबर पर है। तो ये बिहार के 2 ज़िले शामिल हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के आनंद कुमार को कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है?
ठीक है, जो सुपर 30 के संस्थापक हैं आनंद कुमार, उनको कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है? पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण या भारत रत्न? चलिए, इसका सही उत्तर है पद्मश्री। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार शाम नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के अंदर सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर जाते हैं, देखते हैं क्या है। तो इसरो के नाइट टाइम लाइट एटलस में कौन सा राज्य अव्वल रहा है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसरो से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसरो का जो नाइट टाइम लाइट एटलस है जो भी जारी किया है इसरो ने, उसमें कौन सा राज्य ऊपर रहा है, यानी पहले नंबर पर रहा है? केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार या महाराष्ट्र? तो इसका सही उत्तर है बिहार। ठीक है, बिहार स्पेशल का करंट है तो बिहार ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ बिजली से देश में सबसे ज़्यादा रोशन राज्यों में बिहार अव्वल रहा है। ठीक है, इसमें पूछ सकता है कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, तो यहाँ बता दें 774% की बढ़ोतरी हुई है, और अब बिहार जो है जगमग जगमग एटलस में दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ बनाया गया? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देश का जो रबर डैम है वो सबसे बड़ा है इस समय जो बनाया गया, वो कहाँ बनाया गया आपको बताना है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बिहार या फिर कर्नाटक? तो इसका सही उत्तर बिहार होगा। ठीक है, तो अभी बिहार में बनाया गया है सबसे बड़ा डैम। ठीक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया जिले में फाल्गु नदी पर, ये पूछ सकता है किस नदी पर बनाया गया है। ठीक है, तो फाल्गु नदी पर बनाया गया है ये डैम। नाम क्या है इसका? इसका नाम है गया जी डैम। ठीक है, तो इसका उद्घाटन किया गया जो सबसे लंबा रबर डैम है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर कौन सा है? ठीक है, तो बताना है बिहार का कौन सा शहर है जो कचरा मुक्त हो चुका है? गया, सुपौल, मोतिहारी या फिर पटना? तो इसका सही उत्तर है सुपौल। ठीक है, तो हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत सुपौल को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा मिला है। ठीक है, यह प्रमाण पत्र कौन देता है? केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आज का करंट अफेयर्स ख़त्म होता है। मैं कल फिर एक नए टॉपिक के साथ नया करंट अफेयर्स लेकर आऊँगा, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।